आरबीआई ने एक बार फिर कस्टमर्स की सहूलियत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया। आज हम उसी स्टेप को डिटेल में समझने वाले हैं और हम लिटरली जो इम्पोर्टेंट हमारे न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे आपका इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मिंट से मैंने सारे आर्टिकल्स उठाए हैं क्योंकि आप सभी को कल ही हमारा आरबीआई का एग्जाम हुआ है और हमें ये अच्छे से रियलाइज हो चुका होगा कि अब हमें इन डेप्थ करनी होगी, एनालिसिस करना होगा और बहुत ही अच्छे, इनफैक्ट पहले भी हम अच्छे ही सोर्सेज यूज करते थे बट अब और बेटर शायद सोर्सेज करने पड़े। तो आज की जो न्यूज़ है वो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप जो यहाँ आपने अक्सर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड में, अगर आपको आई एम श्योर आप सभी के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा, तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि या तो उन पर वीज़ा लिखा होता है या मास्टर कार्ड लिखा होता है या रुपे लिखा होता है। ये क्या होते हैं? ये क्रेडिट कार्ड या फिर ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, या बेसिकली ये वो कंपनीज होती जो पूरा पैसों का जो सेटलमेंट है वो करती है। वीज़ा और मास्टर कार्ड मैं आपको बता दूं यूएस कंपनी है, सिर्फ रुपे जो है एक कार्ड नेटवर्क या फिर इंटरमीडिएटरी की तरह जो है परफॉर्म करती है। यहाँ पर हम दो शब्दों का जिक्र ज्यादा करेंगे। एक है कार्ड इशूअर, जिसको हम बैंक बोलते हैं कि आपको कार्ड इशू करते हैं। दूसरे हैं आपके नेटवर्क प्रोवाइडर्स, जो ये वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए वगैरह वगैरह है। जो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज भी हम देखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं करंट अफेयर्स के क्लासेस इस चैनल पर लेती हूँ और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अड्डा 24/7 पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो बड़ी अपडेट है वो यही, आज से आपके पास, कस्टमर्स के पास, आई मीन टू से, आज से नहीं, एक सर्कुलर आया है जिसके तहत आरबीआई ने ये अनाउंस किया है कि अक्टूबर 1 से अब कस्टमर्स के पास एक चॉइस होगी कि वो अब जो है ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, पहले क्या होता था कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता था कि आपको अपने कार्ड पे कौन सा कार्ड प्रोवाइडर जो है वो चाहिए। बट अब आपके पास एक ऑप्शन होगा, कस्टमर के पास एक ऑप्शन होगा कि जो भी उनको चाहिए, चाहे वो रुपए वाला कार्ड चाहते हैं, वीज़ा वाला या मास्टर कार्ड वाला, वो अब चूज कर सकते हैं। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और कस्टमर्स के लिए कैसे फायदेमंद है ये भी हम जानेंगे। पहले इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, अब ये डिसाइड करेंगे, कौन? कस्टमर्स जो है डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चाहिए। तो नेटवर्क प्रोवाइडर्स का पहले रोल समझ लेते हैं। जो ये मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए वगैरह होते हैं, इनका रोल यही होता है कि जब भी आप किसी भी, मान लो दुकान वाले को कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हैं और पैसा उसके पास चला जाता है, ठीक है, बीच में जो भी चाहे आपका ऑथराइजेशन का, क्लियरिंग का और सेटलमेंट का, बेसिकली ये जो तीन काम होते हैं, ये बीच के ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, या फिर वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए वगैरह वगैरह अलग अलग कंपनीज हैं, ये बीच में इस सेटलमेंट का और क्लियरिंग का और ऑथराइजेशन का काम करते हैं। अगर ये बीच में ना हो तो ये पूरा जो सेटलमेंट है, जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं जब भी कोई चीज खरीदते हैं, तो सेटलमेंट्स नहीं होंगे, राइट। अब ये पूरा जो डिसीजन है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको पता है डिजिटलाइजेशन हमारे देश में बढ़ रहा है। कार्ड्स को यूज करके जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड्स भी बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं। आपको पता है क्रेडिट कार्ड एक तरीके का आप लोन समझ सकते हो, क्योंकि उसमें पोस्ट पेड चीजें होती हैं। आप पहले उसको यूज करते हो और उसके बाद आपको उसमें पैसा भरना होता है, इसलिए वो एक तरीके का लोन भी हम उसको कंसिडर करते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग जो है, यहाँ पर उनका यूसेज भी बढ़ रहा है। अब इंडिया की अगर बात करें तो करंटली 5 कार्ड नेटवर्क्स है इंडिया में। सबसे पहला है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉप, उसके बाद है डायनर क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, फिर है मास्टर कार्ड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर रुपे एंड वीजा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है जी। अब देखते हैं, हाँ जी। ये जो कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, पहले क्या होता था, इनके बेसिकली जो भी कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जो वीजा, मास्टर कार्ड हैं, इनके पहले लिमिटेड अग्रीमेंट्स होते थे। किनके साथ अग्रीमेंट्स होते थे? कार्ड इशुअर के साथ, यानी जो कार्ड इशू करते हैं, यानी बैंकों के साथ अग्रीमेंट्स होते थे, और वो लिमिटेड अग्रीमेंट्स होते थे। बेसिकली ये जो बैंक्स और जो ये कंपनीज हैं, जितनी भी वीजा, मास्टर कार्ड है, ये आपस में टाई अप करके रखती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एचडीएफसी ने वीजा के साथ टाई अप कर रखा है, तो एचडीएफसी वीजा के कार्ड जो है वो देता था। या फिर अलग अलग बैंक जो है अलग अलग कंपनीज के साथ टाइप्स करके रखते थे और अकॉर्डिंगली जो है अब कार्ड दिए जाते थे। आरबीआई का ये कहना है कि कस्टमर के लिए जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, कस्टमर्स के लिए ये वो नहीं है, फेयर नहीं है। कस्टमर्स के पास जो है वो चॉइस होनी चाहिए कि उनको कौन सा कंपनी जो है यूज करना है, ठीक है। अब ये शुरू कब से होने वाला है? ये 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये जो ऑप्शन है वो कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है कस्टमर द्वारा, यानी जब आपको कार्ड इशू हो रहा है तब भी आप बोल सकते हैं कि जी मुझे वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए चाहिए, या फिर यहाँ पर किसी भी सब्सिक्वेंट टाइम में, यानी फिर बाद में भी आप ये करवा सकते हैं।
ठीक है। एक यहाँ पर आप थोड़ा सा वीज़ा और मास्टर कार्ड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख सकते हैं, हालांकि बहुत डेप्थ में तो ये नहीं पूछा जाएगा, बट जो है किस तरीके से थोड़ा सा आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये जो ग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम देख सकते हैं ये है वीजा का कंप्लायंस विद आरबीआई मैंडेट मींस इट विल बी ओनली फॉरेन कार्ड। ओके, हम इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ये नेटवर्क दिया हुआ है, जहां पर वीजा आपको ये ब्लू कलर में दिखेगा, ठीक है, कि कौन सा बैंक जो है कितनी कंपनियों के साथ टाई अप है और आज तक कितनी कंपनीज के साथ जो है ये कार्ड वगैरह इशू होते थे। ठीक है, मास्टर कार्ड आप यहाँ को आपको यहाँ ब्लू में दिखेगा, राइट, और उसके बाद खैर ये दोनों तो कम ही है। तो बेसिकली आज हम इस ग्राफ के द्वारा इन तीनों के बारे में रीड करेंगे, क्योंकि ये तीन ही मेजर प्लेयर्स थे अब तक के हमारे इंडियन मार्केट में। हो सकता है आगे आने वाले समय में हम लोग अपने जो रुपए है जो कि हमारे यहाँ की कंपनी है हम उसको चूज करें अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड में, राइट। सो वीजा अगर आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक में वीजा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, येस बैंक में भी वीजा नहीं है। दोनों में क्या है, मास्टर कार्ड के साथ इसका टाई अप होगा और ये लोग जो है इसको यूज करते थे मास्टर कार्ड को, ठीक है। एचडीएफसी में वीजा का अच्छा खासा रोल है, मास्टर कार्ड का भी है, ठीक है। आप रुपए यहाँ पर देख सकते हैं, रुपए का बहुत कम रोल है एचडीएफसी में। अगर आपके पास भी एचडीएफसी का डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड स्पेशली अगर आप अभी निकाल के देखेंगे तो उस पर भी वीजा और मास्टर कार्ड ही लिखा होगा, बहुत कम ऐसे कार्ड्स होंगे जिस पर रुपए लिखा होगा, राइट। फिर यहाँ पर आईसीआईसी का आप देख सकते हैं वीजा और मास्टर कार्ड। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस ग्राफ से जो है पता चल रहा होगा, इवन एसबीआई का अगर हम देखें तो वीजा और मास्टर कार्ड ही है, रुपए एकदम छोटी सी जो है अमाउंट में ये लोग इशू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रुपए वाला जो कॉलम है वो सिर्फ एचडीएफसी और एसबीआई के पास है, एंड दैट टू वेरी वेरी स्मॉल अगर हम वीजा और मास्टर कार्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो रुपए को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मे बी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मे बी हम हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे इंडियन मार्केट के जो कंपनीज हैं उनको ये एक बेटर चांसेस देंगे और उसके साथ साथ कस्टमर्स को भी हेल्प करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको इन डेप्थ समझ आ गया होगा। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, यहाँ पर मैं सारे पीडीएफ शेयर करती हूँ, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आप किसी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपके पास यहाँ पर है कि नाबार्ड का जो फॉर्म है वो किसी टाइम भी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसी भी टाइम आ सकता है, और मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। आरबीआई एग्जाम में बच्चों ने ये गलती की कि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है तैयारी करना शुरू करी, और आज वो बच्चे लिटरली जो है पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने टाइम पे प्रिपरेशन नहीं शुरू करी। मैं नहीं चाहती कि आप उनमें से एक हो, तो नाबार्ड अगर आप देना चाहते हैं और नाबार्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, विच आई थिंक यू शुड, तो आपको जो है हम एक डेडिकेटेड बैच लेकर आ रहे हैं जो 21 तारीख से शुरू हो रहा है, कमिंग 21 से शुरू हो रहा है। आपको ये ज्वाइन करने के लिए Y674 जब आप कोड यूज करेंगे अड्डा 24/7 के ऐप पे, सबसे पहले आप जाएंगे वहां से ये कोर्स पे क्लिक करेंगे, ये कोड डालेंगे और आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको ये जानना है कि क्या ये बैंक महापैक या फिर अदर महापैक का पार्ट है, तो बिल्कुल ये रेगुलेटरी महापैक प्लस का भी रेगुलेटरी महापैक का भी पार्ट है, बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है। उसके अलावा आपको पता है सेंट्रल बैंक के फॉर्म्स निकले हुए हैं, आरआरबी हमारे पास है, नाबार्ड है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपके ये महापैक्स में जो है आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सारे स्टेजेस की तैयारी करवाई जाएगी, पीडीएफ वगैरह, क्लास नोट्स, मंथली पीडीएफ, करंट अफेयर्स की सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। सो इसमें एनरोल करने के लिए सेम आपको कोड सेम रखना है Y674, जब आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, हैव अ एनर्जेटिक डे।